Hello, dear students. Good morning to all of you. Today, in English subject, I am going to start a new chapter, unit number 10. Whose mango tree is this? So, let's open your page number 67. Write today's date and let's start. Whose mango tree is this? ये जो स्टोरी है ये हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको रीड करने के लिए बोले थे। आज हम इसे रीड भी करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, तो आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। अकबर वाज अ ग्रेट मुगल किंग. ही वाज सो ग्रेट दैट ही वाज कॉल्ड एन एम्परर. एन एम्परर इज ग्रेटर देन अ किंग. तो अभी देखेंगे अकबर ये था एक बहुत बड़ा ग्रेट मुगल किंग था, ग्रेट मुगल का राजा था वो। ही वॉज सो ग्रेट दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर. वो बहुत महान था इसीलिए उसे एम्परर कहते थे. एन एम्परर इज ग्रेटर देन अ किंग, मतलब एम्परर ये राजा से भी बड़ा होता है, राजा से भी वो ज़्यादा ग्रेट होता है. ओके, व्हेन अकबर्स पीपल हैड प्रॉब्लम्स they used to come to him. Akbar used to help them to solve their problems. जब भी अकबर के राज्य में किसी भी लोगों को जब कोई भी प्रॉब्लम रहता था तो वो हमेशा अकबर के पास ही न्याय मांगने के लिए जाते थे और अकबर हमेशा उन्हें उनके प्रॉब्लम सॉल्व किया करता था और उन्हें मदद करता था. ओके, समटाइम्स अकबर आस्क्ड हिज मिनिस्टर बीरबल टू हेल्प हिम. और कभी कभी वो अपने मिनिस्टर बीरबल को भी उनकी हेल्प करने के लिए बोला करता था. देन वन डे टू मेन केम टू अकबर. दे टोल्ड अकबर देयर स्टोरी. एक दिन क्या हुआ कि दो लोग अकबर के पास आए और उन्होंने अपनी स्टोरी अकबर को बताई. द मेन वेयर करण एंड रमन. उनके नाम थे करण एंड रमन. दे वेयर नेबर्स. वो दोनों पड़ोसी थे. दे लिव्ड नियर ईच अदर. वो एक दूसरे के आजू बाजू में रहते थे. देयर वॉज अ मैंगो ट्री दैट ग्रू बिटवीन द टू हाउसेस. एवरी ईयर द ट्री हैड मेनी ज्यूसी येलो मैंगोज. मतलब वो जो दोनों मेन थे, दो फ्रेंड थे, उनके घर के बीच में एक मैंगो ट्री था. एवरी ईयर मतलब हर साल वो पेड़ से एक जूसी येलो मैंगोज उन्हें मिलते थे उस पेड़ से. बोथ द नेबर्स शेयर द मैंगोज. दे इवन केप्ट अ गार्ड टू लुक आफ्टर द ट्री. और वो पेड़ से वो दोनों दोस्तों को, करण और रमन को जो फ्रूट्स मिलते थे वो दोनों जन शेयर कर देते थे. और ऐसे ही वो उस पेड़ की भी देखभाल करने के लिए उन्होंने एक गार्ड भी रखा था. ठीक है, अब आगे देखते हैं. वन डे रमन सेड, दिस इज माई ट्री, ओनली माई फैमिली एंड आई विल ईट मैंगोज फ्रॉम दिस ट्री. तो एक दिन क्या होता है, रमन क्या कहता है कि ये मेरा पेड़ है, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली ही इस पेड़ के जो मैंगोज है, फ्रूट्स है, वो हम खाएंगे. करण सेड, ऑल दिस ईयर we have shared the fruits of this tree. Our children have played under the tree. We have been friends. तो करण क्या आंसर देता है उस पर कि पूरे साल भर हम दोनों ने भी इस पेड़ के जो फ्रूट्स है वो शेयर किए हैं, दोनों ने ही खाए हैं. और चिल्ड्रन हैव प्लेड अंडर द ट्री. हमारे बच्चे ये ट्री के नीचे खेला करते थे और हम दोनों फ्रेंड थे. फिर ऐसी बात क्यों आई? तो रमन सेड, इट इज़ माई ट्री, आई विल नॉट लेट यू टच द मैंगोज. बट रमन क्या कहता है कि ये मेरा ट्री है, मैं तुम्हें मैंगो को टच भी नहीं करने दूंगा. करण सेड, ओके लेट अस गो टू आवर एम्परर, ही विल डिसाइड हुज ट्री इज दिस. तो करण क्या बोलता है समझदारी से कि ठीक है, हम अपने एम्परर के पास जाएंगे, हम अकबर के पास जाएंगे, वही डिसाइड करेंगे कि ये मैंगो ट्री किसका है. ओके, लेट्स टर्न द पेज नंबर 68. Akbar listened to their story
ही आस्क्ड द गार्ड हुज ट्री इट वाज। अकबर राजा ने क्या किए, उनकी स्टोरी अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लिए और उन्होंने गार्ड से पूछा कि ये ट्री किसका था। हुज ट्री इट वाज। देखिए आप, ये पिक्चर भी दिख रहा है, ये दो हाउसेस है, एक करण का एंड एक रमन का, और उनके बीच में बिटवीन एक मैंगो ट्री है। ठीक है। द गार्ड सेड बोथ दीज मेन पे मी, आई डू नॉट नो हुज ट्री इज दिस इज। अकबर आस्क्ड बीरबल टू हेल्प हिम। तो गार्ड क्या बोलता है कि दोनों ही मुझे पे करते हैं, मतलब दोनों ही मुझे इसके लिए पैसे देते हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये ट्री किसका है। अकबर ने बीरबल को उनको हेल्प करने के लिए फिर बोला इसके ऊपर। बीरबल सेड टू द मैन, यू कम हियर टुमारो, वी विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बीरबल क्या कहते हैं कि आप दोनों ही कल आइए दरबार में, आपका जो प्रॉब्लम है ये कल हम सॉल्व करेंगे। ओके। बीरबल टॉक टू द गार्ड, दे मेड अ प्लान। बीरबल ने क्या किया, फिर वो जो गार्ड था, उनके पेड़ की देखभाल करने वाला जो गार्ड था, उसके साथ उन्होंने बात किए और वो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अभी वो कौन सा प्लान है वो हम देखेंगे। दैट नाइट द गार्ड वेंट टू रमन एंड सेड। उसी रात वो गार्ड रमन के पास गया और बोला, सर कम सुन, देयर आर सम थीव्स नियर द मैंगो ट्री, दे आर गोइंग टू टेक अवे ऑल द मैंगोज। वो रमन के पास गए दोनों और उन्होंने क्या बोला कि कुछ चोर आए हैं जो मैंगो ट्री के पास है और वो पेड़ के सारे मैंगो चुरा के ले जाएंगे, ऐसे उन्होंने रमन को बताया। रमन वाज अफ्रेड, वो डर गया, मतलब घबरा गया वो। ही सेड नो नो आई एम नॉट गोइंग देयर, दे मे हर्ट मी, लेट देम टेक अवे ऑल द मैंगोज। तो रमन वो चोरों के नाम से ही डर गया और उसने क्या बोला कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, दे मे हर्ट मी, वो मुझे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, वो मुझे मार भी सकते हैं, लेट देम टेक अवे ऑल द मैंगोज, उन्हें ले जाने दो सारे मैंगोज। ठीक है। देन द गार्ड वेंट टू करण, फिर गार्ड करण के पास गया। ही सेड सर कम सुन, वो बोला आप जल्दी आओ जल्दी आओ, देयर आर थीव्स who are planning to take away all the mangoes। उन्होंने भी सेम बात करण को भी बताया कि कुछ चोर है जो आपके पेड़ के पूरे मैंगोज चुरा कर ले जाने का प्लान बना रहे हैं। तो देखिए करण का रिएक्शन क्या हुआ। करण वाज एंग्री, करण को बहुत गुस्सा आया। ही सेड थीव्स दे वांट टू स्टील माय मैंगोज, आई विल नॉट लेट देम टू डू दिस। उसे गुस्सा आया कि चोर, और वो भी मेरे मैंगो चुराने चाहते हैं, ये मैं उन्हें नहीं करने दूंगा। He picked up a stick and went out with the guard। उसने एक लकड़ी उठाया, स्टिक उठाया और वो गार्ड के साथ बाहर गया। No one was near the tree। ट्री के पास तो कोई भी नहीं था क्योंकि उन्होंने प्लान बनाए थे। They must have run away, said the guard। तो गार्ड ने क्या कहा कि वो भाग गए होंगे। The next morning, Karan and Raman went to Akbar's court। और दूसरे ही मॉर्निंग क्या हुआ कि वो दोनों करण एंड रमन अकबर के कोर्ट में गए। उसके बाद देखते हैं हम पेज नंबर 69 पे। बीरबल टोल्ड अकबर व्हाट ही शुड टेल द मैन। आई हैव डिसाइडेड दैट वी विल कट डाउन द ट्री, देन then your fighting will stop, said Akbar। Yes, said Raman, cut it down, I don't care। रमन को तो पेड़ की कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे ही उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ये पेड़ कटवा देना चाहिए, वैसे ही रमन ने क्या कहा, हाँ उसे काट दो, मुझे कोई उसकी चिंता नहीं है। नो नो नो, सेड करण, प्लीज डोंट डू दैट। करण बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। माई फादर प्लांटेड दैट ट्री, मेरे पापा ने ये ट्री लगाया है। वी वाटर्ड इट एवरी डे, वी लुक्ड आफ्टर इट केयरफुली। गिव द ट्री टू रमन बट प्लीज डोंट कट इट डाउन। तो वो क्या कहता है कि वी वाटर्ड इट एवरी डे, हम हर रोज इसे पानी देते हैं और उसकी केयर करते हैं। गिव इट द ट्री टू रमन, मतलब ये ट्री रमन को दे दो, बट
आप इसे कट मत करो, कटवाओ मत। द एम्परर एंड बीरबल दे न्यू हु लव्ड द ट्री। तो इसी बात से समझ में आ गया है बीरबल को एंड अकबर राजा को भी कि कौन पेड़ को ज़्यादा चाहता है या कौन लव करता है पेड़ को, ठीक है। दे आल्सो न्यू हुज ट्री इट वॉज। उन्हें ये भी समझ में आ गया कि ये ट्री किसका है। द एम्परर सेड आई विल गिव द ट्री टू करण। हिज फादर प्लांटेड द ट्री। करण लुक्ड आफ्टर इट प्रॉपरली। ही वॉज रेडी टू चेस ऑफ द थीव्स। चेस मीन्स पीछा करना, पाठलाग करना। He was even ready to give the tree to Raman. He did not want to cut down the tree. वो ट्री कटवाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो रमन को दे दे भले ही, पर वो पेड़ को कटवाना नहीं चाहता था। रमन लुक डाउन। तो ये सारी बातें होने के बाद रमन नीचे देखने लगा, मतलब उसकी जो आंखें थी शर्म से झुक गई। He had told a lie because he had told a lie. वो झूठ बोल रहा था। He began to walk out quietly. वो शांति से वो बाहर जाने लगा। करण said, "Thank you so much. I really love that mango tree." करण क्या बोलता है? Thank you so much sir. I really love that mango tree. मैं सच में वो मैंगो ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ट्री से मैं बहुत प्यार करता हूँ। रमन, लेट शेयर द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। फिर भी वो रमन को बोलता है लेट शेयर द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। लेट्स बी गुड फ्रेंड्स अगेन। हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हम दोनों इसके जो मैंगोज है, फ्रूट्स है, वो भी शेयर करेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आया बेटा? तो सच्चा प्यार करने वाला, पेड़ से प्यार करने वाला कौन था? हाँ, और वो प्यार करने वाला कौन नहीं था, ये हमें समझ में आया। करण जो था वो पेड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो केयर भी करता था, है ना। तो इस तरह से अपनी ये स्टोरी यहाँ फिनिश हो गई है। तो आपको ये अच्छे से एक बार रीड भी करना है और समझ लेना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।